अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से कुछ चीज़ें हैं आपके सामने रखूँगा। पहले ज़रा ये पिक्चर मेरे सामने आई तो कुछ यादें आ गईं। ये बनारस काशी विश्वनाथ गंगा आरती की पिक्चर है। और मैं जब ये पिक्चर देखी तो मुझे ख्याल आया कि महादेव मुझ पे कितने मेहरबान हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं ये सब चीज़ें देख सकूँगा। मैंने गंगा आरती देखी, हरिद्वार की, बनारस की, ऋषिकेश की। मैंने मतलब इससे ज़्यादा मेरे लिए प्राइड की बात क्या होगी कि मैं इन सब चीज़ों को देख सका। फिर मैं महादेव के ज्योतिर्लिंगा के 4 ज्योतिर्लिंगा के दर्शन कर सका। मैं अपने पुरखों के मंदिर सोमनाथ के मंदिर में जा सका। वहाँ पे महादेव से मेरी देखें, आज एक बिग बॉस में आई थी एक्ट्रेस माहिरा खान। उनका बयान है कि मैं जब भी महादेव के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ये ख्याल आता है कि मेरे साथ इस संसार में और कोई नहीं है सिवाय महादेव के, मेरी खुशी में भी और मेरे दुख में भी। तो मुझे भी यही मेरी फीलिंग है भगवान के साथ के मैं जब भी आगे पीछे इधर उधर देखता हूँ तो मुझे और कुछ नज़र नहीं आता। और जितने भी अप एंड डाउन मेरी लाइफ में चल रहे हैं, इसके बावजूद महादेव ने मुझे इतना अच्छे हाल में रखा है, इतना खुश रखा है, आप लोगों की कृपा है। और ये है कि मैं मतलब बयान नहीं कर सकता कि मेरी क्या फीलिंग है। और यह है कि मुझे एक बार नहीं 2 बार भारत जाने का मौका मिला पिछले 3 सालों में। मैंने कितने जगहें देखी, कितनी पवित्र यात्राएं की। मैं शुक्र अदा नहीं कर सकता महादेव का। और महादेव की वजह से जितने मेरे भारतीय सपोर्टर हैं जो कि मुझे इस काबिल बनाया, जिन्होंने कि मैं ये सब कर सकूं। अब जिनीवा का सेशन चल रहा है और सेकेंड वीक शुरू हो चुका है। अब मेरा प्लान तो है कि मैं 17-16 तारीख को जाऊंगा। काफ़ी लंबा खर्चा है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे कई प्रोग्राम अटेंड करने हैं इसलिए मुझे थोड़ा अरसा रहना पड़ेगा वहाँ पे। तो लेट्स सी, आप लोगों की सपोर्ट हुई तो मैं कर सकूँगा। अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करते हैं कि ट्रंप ने कहा है कि तालिबान हमारे जो हथियार अमेरिकन फोर्सेस पीछे छोड़ के गई हैं वो वापस करें। तो तालिबान ने इसके जवाब में ये कहा है कि हम हथियार बिल्कुल नहीं देंगे, तुम्हारी हिम्मत है तो आके ले जाओ। तो यह है कि मैं नहीं समझता कि ट्रंप के लिए कोई ये इतना इम्पोर्टेंट वो है कि आफ्टर ऑल ट्रंप ने ही तालिबान से अपने पिछले टर्म में बातचीत शुरू की थी। और यह है कि तालिबान अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस रीजन में, पाकिस्तान ईरान को कंटेन करने के लिए। तो लेट्स सी। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। पता चला है कि इमारात ने पिछले 16 महीनों में 10,100 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया है। 2024 में 50,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों की वीज़ा की रिक्वेस्ट रिफ्यूज़ कर दी गई। तो अज़ीज़ दोस्तों, ज़ाहिर है पाकिस्तानियों की हरकतें हैं। यूएई, जैसे कि मैंने कल की अपनी सऊदी अरब यूएई के हवाले से रिपोर्ट में बताया था कि यूएई में कानून बहुत सख्त है और कानून की पाबंदी सब पे लाजमी है। तो ऐसे में यूएई कम अज़ कम किसी को भी वो नहीं कर सकता। आपको कभी ये सुनने में नहीं आया होगा कि सऊदी अरब या यूएई में कोई इंडियन भिखारी पकड़ा गया हो, जेब कतरे पकड़े गए हों। ये सबसे ज़्यादा जेब कतरे और भिखारी जो हैं सऊदी अरब और इमारात में, वो पाकिस्तानी ही मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा का मतलब ये होता है कि अबाउट 80 to 90% ये एक इंडस्ट्री बन गई है। और पाकिस्तान में भी भिखारियों की ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। आपको मैं बताऊं कि अगर एम्प्लॉयमेंट की बात आए तो पाकिस्तान में 3.5 करोड़ भिखारी हैं।
यानी ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री शायद दुनिया की होगी किसी भी किस्म के उसमें, कि आप 3.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट दी हुई है भिखारियों को। इट्स ह्यूज। यानी 35 मिलियन पाकिस्तानी भिखारी इंडस्ट्री में काम करते हैं। होश उड़ा देने वाला इंकिशाफात आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर टोटल 3 करोड़ 80 लाख भिखारी हैं जो डेली भीख मांगते हैं। दी बर्डन ऑन इकानमी, डॉन न्यूज़ ने ये प्रॉपर खबर शायद की है और आप पागल हो जाएंगे ये सुन के कि एक दिन के अंदर 32 अरब पाकिस्तानी रुपया ये भीख कलेक्ट करते हैं। टोटल 32 अरब रुपया। और ये डॉन ने बाकायदा इसमें कॉलम लिखा हुआ है, तो ये पाकिस्तानी सालाना बनता है 117 ट्रिलियन रुपीज़, यानी कि 117 ट्रिलियन। और हमारे पाकिस्तान के बैंकों में जो सेविंग में अकाउंट पड़ा सिर्फ वो 33 ट्रिलियन है। ये 117 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ बनता है साल का, और डॉलरों में 42 बिलियन डॉलर बनता है। और हम IMF से 2 बिलियन डॉलर की इस टाइम भीख मांग रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर 3 करोड़ 90 लाख भिखारी साल में 42 बिलियन डॉलर इकट्ठा करते हैं। पाकिस्तान का जो टाइकून है, उस मलक रियाज जिसका नाम है, उसकी टोटल वर्थ 4-5 बिलियन डॉलर होगी। आप देखें उससे ज़्यादा पैसा ये पाकिस्तान के अंदर 3 करोड़ 90 लाख भिखारी मजमूई तौर पर 42 बिलियन डॉलर इस टाइम कमा रहे हैं। और पाकिस्तान की जो IT एक्सपोर्ट्स है 2024 की, वो पिछले साल से 25% बढ़ के 3 बिलियन डॉलर है। तो आप ये देखिए 42 बिलियन डॉलर ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं। ये क्या है? ये मेरी और आपकी वजह से। और इसके अलावा जो मज़ारात के ऊपर ये न्याज़ें, ये देगें, और ये वो अलग सिस्टम है। ये वो है जो रोडों के ऊपर भीख मांग रहे हैं, और इसका बाकायदा उन्होंने पूरी रिपोर्ट इसकी बनाई है। तो भाई जब हम इनको पैसे देंगे तो ये आदत हम चढ़ा रहे हैं। ये बाकायदा तौर पे अब गैंग्स की शक्ल में काम कर रहे हैं। खुदा इनको पैसे न दें, बंद करें। आपका 32 अरब रुपया पाकिस्तानी कौम का उठ के, इतना तो पाकिस्तान की अगर हुकूमत टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दे तो मैं समझता हूँ कि हम तो लोगों को उधार देने लगने बजाय कि हम दूसरी दुनिया से उधार ले रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हुकूमत, जिस तरह पंजाब हुकूमत में हो रहा है कि हुकूमत सख्ती से इनको अंदर करके इनको कहीं ले जाए, यार कहीं पे चांगा मांगा में फेंक दे जाके। उसकी वजह यह है कि ये इस मुल्क के ऊपर जुल्म है और बर्डन है। तो ये इंतहाई ख़तरनाक इंकिशाफात हैं। दी बर्डन ऑन इकानमी, डॉन न्यूज़ जो एक मुस्तनद खबर है, उन्होंने बाकायदा इसकी पूरी रिपोर्ट बनाई है, जो कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाई है। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक हम पे रहम फरमाए। अब आप बताएं कि इस मुल्क का क्या होगा। इस मुल्क में ना कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्लानिंग है, ना कोई और किस्म की प्लानिंग है। अब आप ये देखें कि घोस्ट एयरपोर्ट ग्वादर में चाइना ने पाकिस्तान का सबसे महंगा एयरपोर्ट बनाया 240 मिलियन डॉलर के। हालांकि एयरपोर्ट सऊदी अरब जो बना रहा है वो 40 बिलियन डॉलर का है, और जो इमारात में दुबई में बन रहा है वो भी 40 बिलियन डॉलर का है। तो ये कोई बड़ी रकम नहीं, लेकिन पाकिस्तान जैसे भिखारी मुल्क के लिए बहुत बड़ी रकम है। अब आपने ग्वादर में एयरपोर्ट बनाया क्योंकि चाइना की कंपनियों को ठेकेदारी चाहिए थी। चाइना ने आपको ये बना के तो दिया ही, लेकिन कोई अपने पैसे से नहीं बनाया, आपको लोन दिए, ये पैसे आपने भरने हैं। अब उसका फ़ायदा उस वक्त चाइना को नज़र आ रहा था, लेकिन अब बलूचिस्तान के हालात देखते हुए ये एयरपोर्ट बना हुआ पड़ा है, मतलब एक वबाल बन गया है, एक बोझ बन गया है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। इसलिए कि ना यहाँ पे कोई फ़्लाइट आ रही है, ना कोई फ़्लाइट जा रही है, कोई भी नहीं है, खाली पड़ा है ये एयरपोर्ट। तो इस किस्म की अगर प्लानिंग होगी तो क्या बात है। और हमेशा की तरह खुशखबरियाँ दी जाती हैं कि ग्वादर एयरपोर्ट बन जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब यह है कि कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही सीपेक भी गेम चेंजर था, और सीपेक के बनने शुरू होने के वक्त पाकिस्तान की ये हालत तो कम से कम ना थी, गेम चेंजर उल्टी पड़ गई पाकिस्तान के ऊपर। अजीज़ दोस्तों, जैसे ही खुशखबरियों की बात आती है तो अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अज़रबैजान गए थे और वापसी पे कहा कि $2 बिलियन अज़रबैजान इन्वेस्ट करेगा। अज़रबैजान का GDP $72 बिलियन है, पाकिस्तान का GDP $338 बिलियन है, यानी तकरीबन पाकिस्तान का 25% है उसका GDP। अज़रबैजान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं $11 अरब, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं $16 बिलियन। अब आप ये बताइए कि अज़रबैजान अपने $11 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से 2 बिलियन पाकिस्तान में लगाएगा। मतलब इस तरह की खुशखबरियाँ सुनते सुनते हम पागल हो गए हैं।
अजीज़ दोस्तों, रमज़ान आ गई है और रमज़ान के आते ही पाकिस्तान में शुरू हो चुका है मामला। पहले मैं लंदन का बता दूं कि लंदन में ये बस में बैठा है एक आदमी दूसरे को कह रहा है कि तुम बस में खाना क्यों खा रहे हो, मेरा रोज़ा है, तुम मेरे रोज़े की इज्जत करो। Excuse me? Sorry? Yeah, I can smell that. Do you mind eating that somewhere else? Why should I? I'm fasting. That's not my concern. Yeah, but I'm fasting there. So why are you out? What do you mean why am I out? If you're fasting, you should be indoors. Yeah, but I'm eating my lunch and you come and disturb me. yeah, What's for? yeah, but I can smell it. So what? It's food. Of course you're going to smell it. Yeah, but can you not just wait until you like get off the Please, bus? don't tell me what to do. You're fasting, stay indoors and don't come and bother nobody on the bus. No, but I'm just saying. I'm eating my lunch. Yeah, but What's your problem? Because you're right next to me and I can Well, smell go it. downstairs. Yeah, do you think you should have manners and not eat inside the Go bus? Though? downstairs and leave me alone. It's my lunch. Yeah, but like I said, I'm fasting and I can smell it. That's your business. Stay indoors. What do you mean stay indoors? I need to When go out I and still do fast, stuff. I don't go out. Stay Okay. indoors, read your Bible, Okay. and keep quiet. Well, first of all, I don't read the Bible. Second of all, just because you stay inside when you're fasting doesn't mean I need to do it as well. Well, you shouldn't be coming out here making trouble with the देखें, पाकिस्तान में या सऊदी अरब में आप सड़क पे रमज़ान में खाना नहीं खा सकते, बाहर खाना पीना नहीं कर सकते, ये कानूनन जुर्म है और वहाँ पे गिरफ्तार हो जाता है बंदा। लेकिन ये लंदन है भाई। इस तरह की हरकतों से मुसलमान हम सबको तकलीफ़ में डालते हैं और यहाँ पे मतलब आम गोरा जो है वो इज़्ज़त दूर की बातें अब हमें बिल्कुल धुतकार रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे अपनी शरिया, अपने कानून, अपनी कल्चर, अपना सिस्टम लागू करने के चक्कर में रहते हैं। अब ये हरकत जो है ये कम से कम मैं नहीं समझता कि थोड़ा भी पाकिस्तान के लिए। और दूसरा क्या है कि यही लंदन में मस्जिद के बाहर झगड़े, क्योंकि रमज़ान में क्या होता है कि रोज़ा रखते हो आप, और रोज़े का बेसिक मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आप खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, बल्कि बेसिक मकसद ये होता है कि आप अपने नफ्स पे काबू पाएंगे, यानी आप अपनी सेंसेस को, अपने ईमान को मजबूत करेंगे, आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप दूसरों को तकलीफ़ नहीं देंगे। लेकिन होता यह है कि रमज़ान में तो इनकी माथा फिरा हुआ होता है। आपको पाकिस्तान में तो सड़कों पे लड़ाई झगड़े मिलेंगे, इवन मस्जिदों में ये आपस में लड़ते हैं। इसी तरह लंदन में भी ये हाथापाई, पथराव, मार कुटाई शुरू कर देते हैं क्योंकि इन्होंने रोज़ा रखा हुआ होता है। अब जैसे एक बार मुझे याद है कि मैं जब नया अभी डिप्टी मेयर बना था और नया पाकिस्तान गया था, तो मुझे सरकार की तरफ से एक सरकारी गाड़ी मिली हुई थी। तो मेरे ड्राइवर ने नीचे गाड़ी खड़ी की और मैंने वहाँ पे एक किराए का 1 बेडरूम अपार्टमेंट लिया था जमशेद टाउन में। तो मैं ऊपर किसी काम से गया, 15 मिनट में नीचे उतरा तो मेरी गाड़ी के आगे बिल्कुल गलत पार्किंग, मतलब पार्किंगें लगी हुई थी। ये रोड था, मतलब सर्विस रोड था, और यूं पार्किंगें लगी हुई थी। तो मेरी गाड़ी के बिल्कुल आगे किसी ने ऐसे गलत पार्किंग करके चला गया था। अब मैं ड्राइवर को कहा तुम क्या कर रहे थे? कहता है साहब मैं वहाँ सामने से पान लेने गया था। अब कौन है भाई? अब हम वेट कर रहे हैं, धूप थी, असर का टाइम था, शाम के 4-1 बजे थे, और मेरा गुस्से के मारे हाल बुरा, क्योंकि मुझे 90 हमारे हेड ऑफिस में एक मीटिंग में जाना था जहाँ पे सारे मेयर्स एंड डिप्टी मेयर्स की मीटिंग बुलाई थी। अल्ताफ़ भाई ने लंदन से स्पीच करनी थी। मैं गुस्से में खड़ा 15 मिनट के बाद एक आदमी दूर से, मस्जिद थी सामने ही, तो मस्जिद से आ रहा है, टोपी पहनी हुई है, वो हाथ में चाबी घुमाता हुआ आ रहा है, दाढ़ी लंबी। करीब आया तो गाड़ी खोलने लगा, तो मैं कहा तुम्हारी गाड़ी है? कहता हाँ। तो मैंने कहा कि तुम देख नहीं रहे, तुमने मेरी गाड़ी ब्लॉक की है। हाँ तो क्या हुआ? मैं नमाज पढ़ने गया था। मेरे ऐसा गुस्सा आया, मैंने खींच के चमाट मारी। मैंने कहा तुमने एहसान किया मेरे ऊपर, नमाज पढ़ने गया था। मैंने कहा तुम दाढ़ी इतनी लंबी रखी हुई, तुम्हें नहीं पता अल्लाह ने कहा है कि मेरी इबादत के लिए तुम मेरे बंदों को तकलीफ नहीं दे सकते। मैंने कहा इतनी पार्किंग खाली पड़ी है, तुम यहाँ पे? हाँ मेरी नमाज जा रही थी। मैंने कहा ये तुम बहाना नहीं कर सकते।
और फिर ज़ाहिर पब्लिक सारी मोहल्ले में सबको पता था कि ये डिप्टी मेयर है यहाँ पे, फ़ौरन आ गए सारे, आरिफ भाई क्या हुआ, आरिफ भाई क्या हुआ। मैंने कहा देखो यार बदमाशी इसकी, बजाय इसके कि आके कहता सॉरी गलती हो गई, बात ख़त्म हो जाती। मैंने कहा बदमाशी, दादागिरी। तो ये मुसलमानों का हाल है। पाकिस्तान में भी मस्जिदों में लड़ते हैं, लंदन में भी मस्जिदों में लड़ते हैं, जैसे रमज़ान में हम पे एहसान करते हैं। पाकिस्तान में रमज़ान के महीने में 23 लोगों को जुम्मे वाले दिन गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो अहमदी कम्युनिटी के थे। अब अहमदियों के ऊपर पाबंदी है, क्योंकि उनकी सारी इबादत, सारा मज़हब, कुरान भी इनका वही है, हदीस की भी किताब को मानते हैं, सारा मज़हब वही है, लेकिन ये अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, ये अपनी मस्जिद को मस्जिद नहीं कह सकते, ये अपने रोज़े को रोज़ा नहीं कह सकते, वगैरह वगैरह। तो इन चक्करों में 23 अहमदियों को उठा लिया है। मुझे ज़रा बता दें कि भारत में इतना रोना धोना होता है मुसलमानों के बारे में, भारत में कितने अहमदियों को उठाया गया है या कितने मुसलमानों को उठाया गया है जो इतना रोना धोना करते हैं। बात आई है भारत की, तो भारत के ये देख लें, ये हैं भारत के नेता। देखें, भारत में मुसलमान है 20 करोड़ सपोज, एक बहुत बड़ी माइनॉरिटी है। भारत के पेपरों में वो माइनॉरिटी कहलाती है, लेकिन बहरहाल एक सेक्युलर कंट्री में तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी होती नहीं है, और ये है कि सब बराबर होते हैं और कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं होती। फिर भी 20 करोड़ मुसलमान हैं, ठीक है, अगर सरकार या पॉलिटिशियन उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन इसके लिए ये कहाँ ज़रूरी है कि आप मुसलमानों के ड्रेस में बैठ के आप उनके इबादत करें। मतलब आपको कोई ऐसा मुसलमान लीडर, मौलवी कोई ऐसा नज़र आया है जो गंगा आरती में जाता हो, जो बंगाल में जो पूजा होती है दुर्गा पूजा उसमें जाता हो, जो राम जी के मंदिर में जाता हो, पूजा करता हो, भगवा कपड़े पहन के वहाँ पे मंदिर में भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ के पूजा करता हो? कोई आपको ऐसा मुसलमान लीडर अवैसी या ये जितने हैं नज़र आएंगे, कभी मिले हैं? तो फिर आपको भी ये क्या ज़रूरत है? मोदी जी भी जाते हैं अक्सर मुसलमानों की मस्जिद में, वो तो वो टोपी पहन के या वो किफ़ाया पहन के नहीं जाते। बेसिकली ये किफ़ाया कोई इस्लामिक वो नहीं है, ये फ़लस्तीनियों का और अरबों का ड्रेस है। ये प्रोफेट मोहम्मद नहीं पहनते थे, ये उस ज़माने में ये चीज़ नहीं थी, ये बाद में अरब ड्रेस बन चुका है। आप ज़बरदस्ती अरब बनने की कोशिश करते हैं, और फिर ये लीडर्स को क्या ज़रूरत है? आपने अफ्तारी में जाना है ना, मोस्ट वेलकम, जाएं, अच्छी बात है, चलो ठीक है ना। मुसलमान तो ना बने उधर जाके, आप उनकी अफ्तारी का इंतज़ाम देखें, उनको अफ्तारी करने दें। आप क्यों कर रहे हैं? आप कोई मुसलमान हो, रोज़ा रख रहे हो, लेकिन उसको मुसलमान बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, और ख़ास तौर पे जो लिखारी हैं ज़ुबैर, राना और आरफा वगैरह बहुत इसको अप्रिशिएट करते हैं कि देखो मोदी नहीं करता ये। मोदी जी ने अभी सूफ़ी म्यूज़िक में भी गए, उन्होंने तो कोई किफ़ाया नहीं पहना या कुछ नहीं किया। मोदी जी भी चादर भेजते हैं अजमेर, लेकिन खुद सर पे टोकरा उठा के थोड़ी जाते हैं। आप अपनी पब्लिक है, आपकी पॉपुलेशन है, आपकी ये जनता है, आप इनका ख्याल रखते हैं, मोस्ट वेलकम, लेकिन खुद तो उनके लिबास में, उनके रंग ढंग में ना जंग जाएं। और फिर ये देखें, भारत के अखबार इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि करवा चौथ के लिए औरत अगर एक व्रत रखती है, एक रोज़ा रखती है, तो वो उनके हार्मोन्स के लिए नुकसानदेह। एक रोज़ा रखती हैं, सिर्फ करवा चौथ का एक ही रोज़ा होता है। और फिर लिखते हैं कि हम रमज़ान का रोज़ा है ना, आपका वेट लूज करने में, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मदद करता है। किस किस्म की हिपोक्रेसी है? सिर्फ यही इंडियन एक्सप्रेस ही नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स, करवा चौथ के रोज़े से औरतों की हेल्थ पे बहुत ख़राब होती है और इनके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं एक रोज़ा रखने से। यहाँ 30 रोज़े रखने से बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग ड्यूरिंग रमज़ान, एवरीथिंग यू नीड टू नो टू कंप्लीट फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यार इस हद तक अपीजमेंट, दैट्स टू मच। और ये है कि आगे में ये किसी ने लिखा है, एक मुसलमान है नवाज़ खान पठान, के पुराने दौर में मुसलमान आते थे भारत में और ब्राह्मणों राजपूतों की औरतों को
उठा लेते थे और उनको प्रेग्नेंट कर देते थे और फिर उससे मुसलमान बच्चा पैदा होता था। अच्छा हुआ आपने ये फैक्ट को एक्सेप्ट किया, खाली ब्राह्मण नहीं हर हिंदू के साथ ही अत्याचार होता रहा है। लेकिन नीचे रंजना कश्यप ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है कि बिल्कुल तुम भी उन्हीं में से एक पैदा हुए बच्चे हो, बिल्कुल हकीकत बताइए। अजीज दोस्तों, एंड पे मैं ये एक खबर आपके साथ शेयर करूंगा कि ये समाजवादी पार्टी के लीडर हैं MLA अबू आज़मी, ये कहते हैं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत ही बड़े बुजुर्ग, एक बहुत ही रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर को कहते हैं। हर आदमी के आगे आप रहमतुल्लाह अलैह का मतलब कि अल्लाह ने आप पे रहमत की। आप ऑलरेडी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह ने उसके ऊपर रहमत की। आप हर आदमी के लिए नहीं कह सकते ये, लेकिन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुओं को कन्वर्ट नहीं किया। अगर हिंदुओं को कन्वर्ट करना शुरू कर देता तो क्या आज भारत में इतने हिंदू होते? और उसने मंदिर नहीं तोड़े, खाली मस्जिदें भी तोड़ी हैं। मैं हमेशा, मेरे सामने जैसे जावेद अख्तर साहब हैं, मैं उनकी फिल्मी शायरी की बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बड़ी अच्छी खूबसूरत शायरी करते हैं, फिल्मी शायरी। हैविंग सेड दैट, जावेद साहब की अक्सर बातों पे मुझे एतराज़ होता है, इसलिए कि जावेद साहब कहते हैं कि अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट इंडियन किंग, मुगलों ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया, ये वो। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ, बाकी और भी कई मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं, सिर्फ एक सवाल करता हूँ इन सब से कि अगर मुग़ल या मुसलमान बादशाह हिंदुस्तान में जो रूल करते थे वो इंडिया के मुसलमानों के बादशाह थे या पूरे भारत के बादशाह थे? क्योंकि ये तो जस्टिफाई करते हैं कि पूरे भारत के लिए इन्होंने कुछ किया। अगर वो पूरे भारत के बादशाह थे तो मुझे कोई गिनती का एक मंदिर बता दें जो इन मुसलमान बादशाहों ने भारत में कायम किया हो। देखें, उस वक्त भी भारत की 60% 70% पॉपुलेशन हिंदू ही थी, शायद ज़्यादा थी, क्योंकि बाद में तो मुसलमान कन्वर्जन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुआ है अंग्रेज़ों के दौर में और ये नेहरू ख़ानदान के दौर में। अगर 70% 80% हिंदू थे तो आपने किसी अपनी 80% पॉपुलेशन के लिए एक मंदिर बनाया? आपने मस्जिदें कितनी बनाई? लाहौर की बादशाही मस्जिद, रहीम यार खान मस्जिद, मस्जिद वज़ीर खान, दिल्ली की जामा मस्जिद, मतलब मस्जिदों के तो अंबार। आपने बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाई, सब कुछ आपने एक मंदिर बनाया, तो फिर आप कैसे हिंदुस्तान के बादशाह हुए? आप तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के बादशाह थे, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते थे। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।